अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम खाना और खिलाना। गाइस आज का जो व्लॉग है ना बड़ा ही कोई स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जा रही हूँ मैं अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ मॉल। और आप लोग गेस करें जरा मैं कौन से मॉल जा रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ कराची में। शायद कराची वालों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए क्योंकि हम आए हैं डॉल्मेन मॉल। वैसे जिसने गेस कर लिया था वो कमेंट में लाजमी बताएं। मॉल आते ही हम थोड़ा सा घूमे फिरे और सबसे पहले हम लोगों ने ट्राई क्या किया भाई, सीढ़ियों पे जाने पे मौत आ रही थी। हम लोग गए लिफ्ट में क्योंकि शॉपिंग का तो कोई इरादा ही नहीं था ना, हमने तो बस गप्पे मारने थे गप्पे। तो सोचा ख्वारी क्यों करें भाई, क्यों करें हम ख्वारी, इसलिए हम लोगों ने एलिवेटर यूज किया और हम लोग गए। और बड़ा ही इसको डर लग रहा था, मेरी एक फ्रेंड को इसके हाथ पकड़ लिया इस वजह से इसने मेरा। वो तो शुक्र है सामने कोई था नहीं, वरना पता चले समझ जाएं आप लोग। जैसे ही हम डॉल्मेन मॉल पहुंचे सबसे पहले काम था, क्या काम था भाई, कुछ काम ही नहीं था, बस यही था कि चलो भाई घूमते हैं फिरते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। और फिर रिजल्ट 2 घंटे तक घूमने तक कुछ खरीदा नहीं भाई, जीरो, बिल्कुल जीरो। फिर भूख ने अटैक कर दिया और जब भूख लगती है ना तो हम लोग बस डेंजरस मोड में आ जाते हैं। खाने का ऑर्डर दिया और यहाँ पे बस मोहब्बतें चल रही थी, देख लें आप लोग। तो हमने ऑर्डर किया कबाब जी, इज माई फेवरेट। ऑर्डर में था फ्राइज, राइस बोल, ब्रोज, सिंगर बर्गर। सब इतना टेस्टी था कि हम चुप ही नहीं हो रहे थे। हर बाइट के बाद कमेंट, यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। राइस बोल में ना पहले राइस होते हैं, उसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग थी, फिर कुछ चिकन स्ट्रिप्स थी और फिर कुछ बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी इसके साथ। और ये ब्रोस्ट तो आप लोगों को पता है जैसे कि माय फेवरेट। और ये इतना जूसी और टेंडर होता है ना कि बस दिल करते है बस खाते जाओ। मैंने तो यही खाया था ज़्यादा। फिर राइस चखे, थोड़े से फ्राइज, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद जो बचा ना उसको करवा लिया पैक करवा लिया हमने गाइस। और फिर बाद में मैंने जानू को भी कहा कि भाई ये आपने ट्राई करना है लाजमी। हम अक्सर कबाबची जाते हैं, हम हमेशा ही ना सिंगर ऑर्डर करते हैं और हम ऑर्डर करते हैं। यार मुझे समझ नहीं आता, वैसे मैं इतना बोलती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों वॉइस ओवर करते करते ना मेरी वॉइस पता नहीं कहाँ चली जाती है। मतलब बोलते बोलते या तो मैं अटक जाऊंगी या फिर लटक जाऊंगी, मतलब समझ ही नहीं आती कि आवाज़ ऊपर नीचे हो जाती है। और खाने के बाद ऑब्वियसली आइसक्रीम टाइम। आइसक्रीम आते ही डाइटिंग को रेस्ट एंड पीस कह दिया हम लोगों ने। कोल्ड आइसक्रीम, मॉल का एसी और हमारी चिल्ड वाइब्स। गाइस मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। और सच बताऊं तो ये पूरी फिनिश भी नहीं हुई थी हमसे, बिल्कुल भी नहीं हुई थी, किसी से भी नहीं हुई थी। इसको पकड़ के ना हम लोग पूरे मॉल में घूम रहे थे, बस गप्पे मार रहे थे और बातें कर रहे थे। और बस इसको बस हम समझ लें जैसा सोचा था ना, मतलब उतना उतना खाया नहीं लेकिन मज़ा बड़ा आया। ऑनेस्टली गाइस बचपन के फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना एक अलग ही फीलिंग होती है। फिर से इसको डर लग गया था गाइस। हमने इतना एंजॉय किया कि टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम कहाँ चला गया। फिर मैंने कहा चलो शॉपिंग करें ना करें, देख तो लें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मॉल में जाओ इतने ज़्यादा हाई रेट क्यों होते हैं। मतलब टैग देखो तो अब बंदा हैरान हो जाए, भाई इसमें हीरे मोती लगे हुए हैं क्या। गाइस आपकी बहन अगर मिलीनियर बिलीनियर भी बन जाएगी ना तब भी कभी भी ना, मतलब अगर मैं देखूंगी ना टैग पे इतना रेट है और वो चीज़ इतने की नहीं है तो मैं कभी ना लूँ, मैं ब्रांड्स पर कभी ना जाऊँ। मतलब एक नाम ही होता है ना कि ब्रांड है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है ना कि आप हज़ारों रुपए। गाइस 25-25 हज़ार के लॉन का सूट कौन पहनता है यार, नो नेवर एवर। और जब वापसी का टाइम आया तो सरप्राइज, क्योंकि जब हम मॉल से निकले बाहर, वैसे तो हमें पता था कि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन जब हम बाहर निकले तो भाई होश ही उड़ गए। मतलब बारिश गाइस, बारिश और सारा पानी पानी, कीचड़ कीचड़। आपको तो पता है कराची के हालात, मतलब थोड़ी सी गाड़ी में ना रिक्शे डूब जाते हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, बाइक्स डूब जाती हैं। ये देखें जी, ये सरप्राइज था लेकिन बारिश रुकी हुई थी इस वक्त ना। हम लोग कैब बुक करवा रहे थे तो वो हो ही नहीं रही थी और रेंट ऐसा आ रहा था हज़ारों में। मतलब कि अगर 200 रुपये एक जगह का रेंट है ना तो 2000 आ रहा था, मतलब इतना डिफरेंस आ रहा था। तो हमने कहा चलो भाई रिक्शा एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने फिर करवाया ऑटो। ऑटो वाले ने भी ज़्यादा लिए लेकिन हक बनता है भाई, इतना तो दायरे बारिश में जाएंगे, हक बनता है। उसके बाद हम जा ही रहे थे और बातें ही कर रहे थे कि एकदम से बिल्कुल हवा का रुख था, रिक्शे के आर पार हो रहा था और बारिश सीधा ऑटो के अंदर। और मतलब कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट में हमें इतना मज़ा आने वाला है। पूरे मॉल का मज़ा एक तरफ और इस बारिश का ऑटो में मज़ा एक तरफ, बड़ा मज़ा आया। दूसरी फ्रेंड घर में बच्चे छोड़कर आई हुई थी, अम्मा कॉल करके अम्मा ने ऐसे उसको जलील किया, कहाँ हो
मतलब वो जब से मॉल में थी ना, वो यही कही जाती है, अम्मी मैं रास्ते में हूँ आ रही हूँ, अम्मी मैं रास्ते में हूँ आ रही हूँ। और हमने कहा था कि भाई बोल दियो बारिश में फंस गए, इसलिए कहते हैं ना कभी कहीं भी बात पूरी हो जाती है। वाकई में बारिश इतनी हो गई थी, लेकिन जो मतलब वाइब आई ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बड़ा मजा आया था। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, बारिशें हो रही हैं, बारिश। और जैसे बारिश हुई ना, सबने अपने फ़ोन निकाल लिए, अपने अपने फ़ोन निकाले, और बस भाई हमने ये रिकॉर्ड करना है। मैं तो स्लोमो बना रही थी, चेक करें गाइस। सच में बारिश ने पूरी आउटिंग को ना और भी ब्यूटीफुल और मेमोरेबल बना दिया। हंसी, यादें और बचपन वाली फीलिंग, सब कुछ एक ही दिन में गाइस, मज़ा ही आ गया। भई अकेले अकेले सिर्फ सुनना नहीं, आप लोगों ने भी बताना है बचपन के फ्रेंड्स हैं या नहीं आप लोगों के अभी तक, मतलब अभी तक दोस्ती बरकरार है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई दोस्ती दुश्मनी भी बन जाती है, क्योंकि काफ़ी दोस्त आस्तीन के सांप भी होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब कि हम लोग इतने सालों बाद मिले, यकीन करें। इधर जो एक फ्रेंड साथ बैठी हुई है मेरे साथ, वो 25 साल बाद मिली है मुझे। मतलब मैं बिल्कुल छोटी थी, हम 5-6 साल या पता नहीं, नहीं शायद गलती हो गई, 20 साल बाद मिली है। मैं 10 साल की थी तब वो मुझे मिली थी, और अब मिली है तो मतलब उसके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे। लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम इतने साल बाद मिले। ऐसा लग रहा था सब कुछ ना रिमाइंड हो गया था, बचपन वाली चीज़ें, खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना, मतलब हर चीज़। हम कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं ना वैसे बचपन में कभी-कभी। मतलब जो दोनों फ्रेंड्स थी ना मेरी, दोनों ही हम छोटे मतलब 12-13 साल या 10 साल ये एज वाले थे। एक से तो फ्रेंडशिप जो मेरी हुई थी ना, तो मतलब कि हमारी लड़ाई से ही फ्रेंडशिप हुई थी। उसकी छोटी बहन ने मेरी छोटी बहन को मारा था, और मेरी छोटी बहन ने उसकी छोटी बहन को मारा था, और जब हम लोग लड़ाई सॉल्व करने गए, तो हम दोनों ने एक दूसरे को मारा था। और यकीन करें उसके बाद ऐसे ही कोई हमारी जब दोस्ती बढ़ी 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 बढ़ी, तो इतनी बढ़ गई कि कभी वो हमारे घर होते थे तो हम उनके घर, हम उनके घर, मतलब सारा दिन यही चलता रहता था। यार ये तो बरसे की बारिश देख के ना मेरा दोबारा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा ऐसा कोई सीन हो जाए। बचपन के फ्रेंड्स का ना सीन ही अलग होता है। नो फॉर्मेलिटी ना ड्रामा, बस एक दूसरे की बेइज्जती, हंसी और नॉन स्टॉप गप्पे। गाइस अगर आपको भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ घूमना पसंद करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।